हाँ, जैसे ईसा मसीह जी ने यही शब्द उच्चारण किए थे कि जिनको तुम अपने निकटतम, जिनको तुम अपने गुरु मानते हो, ये तुम्हारे सामने तुम्हें बहुत अच्छे नजर आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। ये भेड़ की शक्ल में ये भेड़िए हैं जो तुम्हारे जीवन को खा रहे हैं। इन्हीं बातों से दुखी होते होकर के उन गुरु लोगों ने उसमें अशिक्षित समाज था और भ्रमित कर दिया और उस पुण्य आत्मा को क्रश करवा डाला। आज वही स्थिति इस दास के साथ चल रही है, लेकिन अब समाज शिक्षित है और हिंदुस्तान स्वतंत्र है। इन लोगों की वो दाल नहीं चल पाई और नहीं गल पाई और ना ही गलेगी। अगर आज से 50-100 साल पहले शुरू होती है ये मार्ग, तो इस दास का अब तो पहले पता नहीं टुकड़े कहाँ मिलते, राख बन जाती। परमात्मा ने ऐसे समय में शुरू करना था, सुनियोजित था प्रभु का कि ये समय आ गया है, समाज शिक्षित है, ज्ञान और शास्त्र हमारे साथ हैं, इसलिए इन भ्रमित करने वालों का दाव नहीं लग पाया। हालांकि इन्होंने तो अपने तरफ से पूरा काम कर दिया था कि ऐसा काम कर दो, झूठा केस बनवा दिया, जबकि हमारे आश्रम पे आक्रमण हुआ क्रोथा में, उनको तो इनाम दे दिया। ये देखो यहाँ के काल के इस कलयुग के न्यायकारी राजा जो आक्रमण करने आए, कानून हाथ में लिया, उनको तो इनाम दे दिया, उन पे कोई केस नहीं करने को तैयार। और निर्दोष जो अपने आश्रम में बैठे थे चुपचाप उनके ऊपर आक्रमण किया और ना जाने किन कारणों से उनको गोलियों से, पुलिस की गोलियों से घायल हुए हैं। और अब स्पष्ट हो गया है उस CPCFSL रिपोर्ट से, मधुबन की लैब ने स्पष्ट कर दिया कि आश्रम की गोलियों से वो व्यक्ति नहीं मरा और उसके मरने की दूरी, गोली चलने की उनकी दूरी 20 फुट की है ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि आश्रम से जहाँ वो पुलिस ने जो केस बनाया है उसमें जहाँ लड़के की मृत्यु स्थिति दिखा रखी है, उस आश्रम से 140 फुट की दूरी पर है। और भी बहुत से कारण हैं। इस दास के बंदूक लगा रखी थी जो हमारा सेवक वहाँ पर था भी नहीं, मधुबन अपनी कोई ट्रेनिंग पे गया हुआ था, वो बंदूक प्रयोग ही नहीं की किसी ने, वो चली ही नहीं थी, वो मेरा लगा दी झूठी कि बंदूक लिए बांध खड़ा था बंदूक। ऐसे नकली ड्रामे बनाए इन लोगों ने। रिपोर्ट में आया कि वो बंदूक से गोली कभी चली नहीं। हम टेक्निकल रूप से बता नहीं सकते कब चली, अर्थात इस कांड के दौरान या बंदूक चली ही नहीं है। परमात्मा ने चारों तरफ से उनको फिट्टे मुंह कर दिया। कहते सांच को आंच नहीं होती।